अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी मेजर्स। मैं हूँ आपका होस्ट नईमुल्ला बलोच। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट या हेल्दी डाइट आप अक्सर सुनते होंगे कि बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये बैलेंस डाइट होती क्या है बेसिकली? बैलेंस डाइट जो है ये हम डाइट को बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैक्रो एलिमेंट, एक होता है माइक्रो। जो हमारा मैक्रो यानी बड़ा पार्ट होता है खुराक का, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आ जाते हैं। जो हमारा माइक्रो पार्ट है, मतलब जिसे हम स्मॉल पार्ट कह सकते हैं, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, उसमें हमारे वाइटामिन्स, मिनरल्स। मैक्रो एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इनमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि आटे से बनी हुई चीज़ें, जितनी भी मैदे से बनी हुई चीज़ें, और इसके अलावा चावल हो गए, आलू हो गया, ये जो है ये सारी जो चीज़ें ये कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, जो कि मैक्रो एलिमेंट का एक पार्ट है। उसके अलावा मैक्रो एलिमेंट में जो आता है वो है प्रोटीन्स। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हम गोश्त खाते हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया या फ़िश हो गई, ये सारे जितने, या अंडे और दालें इसमें इंक्लूड हैं, मतलब इसमें प्रोटीन में, ये सारे जो चीज़ें ये प्रोटीन में आ जाते हैं। और फैट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, मतलब मिल्क, बटर, ऑयल्स हम जो यूज़ करते हैं, ये सारे जो हैं ये फैट्स में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो माइक्रो एलिमेंट है, इन्हें भी हम फ्रूट्स और सब्जियां लेते हैं, इनमें जो है वो माइक्रो एलिमेंट पाए जाते हैं। अब मैक्रो एलिमेंट का काम क्या है? मैक्रो एलिमेंट जो है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देता है। हम सारा दिन में जो भी काम करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, मैक्रो एलिमेंट में इसके अलावा आ जाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जितने भी हैं वो हम हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए वो अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब मसल के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको बनाने में। और इसके अलावा आ जाते हैं फैट। अब अगर हम बात करें माइक्रो एलिमेंट की, कि वो रिकमेंड यही किया जाता है कि खाने के बाद हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और सैलेड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी जो है वो मिनरल्स का और वाइटामिन्स का जो जितनी भी हमारी नीड है वो पूरी होती रहे। अगर हम हर खाने के बाद नहीं भी खा सकते तो कम से कम दिन में एक बार हमें सैलेड और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमें जो है वो वाइटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी ना हो। ये जो है हमारी बीमारियों के अगेंस्ट हमें, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। अब अगर हम डाइट की बात करें तो वो तो यही है जितनी मैंने आपको डिस्कशन करके ये बताई पीछे सारी। अब बैलेंस डाइट क्या है? इसी डाइट में हम जब कैलकुलेटेड अमाउंट लेते हैं, मतलब जितनी रेकमेंड होती है हमारी बॉडी को उतनी अगर लेते हैं, ले हम वही रहे होते हैं जो हमारी डाइट है बेसिकली। अगर हम कैलकुलेटेड अमाउंट में लेंगे जितनी हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर है, तो वो हमारी डाइट बैलेंस हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ बैलेंस डाइट कैसे हो सकती है। एक डाइट जो हम ले रहे हैं बैलेंस, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 40 से 60%, मतलब अगर आप सपोज़ करें आप 100 ग्राम फूड एक टाइम पे ले रहे हैं, तो 100 ग्राम में से 40 से 60% जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, यानी आटा और मैदे से बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है 15 से 25% जो है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। और इसी तरह फ़ैट जो है वो 20 से 30 से 35% ये आपका फ़ैट होना चाहिए आपकी डाइट में, तो आपकी डाइट जो है वो बैलेंस होगी। इसी तरह अगर विटामिन्स और मिनरल की बात करें तो हम दिन में 1 से 2 बार फ्रूट खाएं तो हमारा बैलेंस हो जाएगा काम। आई होप कि आज की डिस्कशन से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हेल्थ के रिलेटेड आपको मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में खड़े बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।